प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें दिया है CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है तो दर्शाइए कि भाग नंबर 1 CD/GH बराबर AC/FG। दूसरा भाग त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। तीसरा भाग त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। तो यहाँ पर हमें 3 भाग प्रूफ करने हैं और ये हमारा प्रश्न है विदाउट फिगर वाला। तो जब हमारे प्रश्न में कोई भी फिगर न दिया हो, अर्थात कोई चित्र न दिया हो, तो हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। हम इस प्रश्न की सहायता से हम फिगर को बना ले जाएंगे। तो हमें करना क्या है, केवल ध्यान से समझना है। देखिए कह रहा है कि कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं। कौन? CD और GH। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमें 2 त्रिभुज का फॉर्मेशन कर लेना है और उसके बाद आगे की कहानी को समझते रहना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बना लेते हैं 2 त्रिभुज। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने 2 त्रिभुज बना लिया है। अब इसका नामकरण हम प्रश्न की सहायता से करेंगे, अन्यथा प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। तो हम इसका नाम A, इसका नाम B, इसका C, मतलब किसी का कुछ भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम प्रतिबंधित हैं, इसलिए किस बिंदु का नाम क्या पड़ेगा हम प्रश्न की थोड़ा सा मदद लेंगे। तो प्रश्न हमारा है AB और FE पर स्थित है। कौन? AB पर D स्थित है और जो H बिंदु है FE पर स्थित है। तो निश्चित रूप से ये जो D है AB पर स्थित है, तो हम नीचे वाले को AB मान सकते हैं, मतलब किसी भुजा को AB मान सकते हैं। तो हम नीचे वाले को मान रहे हैं अपने सुविधा के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB, इस पे एक बिंदु D स्थित है। ध्यान से समझिएगा आप, ये प्रश्न हमसे कह रहा है। और आगे क्या है? FE पर, तो FE पर H बिंदु स्थित है, तो यहाँ पर हम F लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे E और इसी पर बिंदु H स्थित है। तो ABC नामक ये त्रिभुज है, तो निश्चित रूप से जो बचा हुआ बिंदु है वो C ही होगा। इस बात को आप समझ गए होंगे। और इसका नाम है FEG, तो जो बचा हुआ बिंदु है वो निश्चित रूप से G होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज के बिंदुओं का हमने नामकरण बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया और आप समझ भी गए होंगे। तो ये जो कोण C है, इसका समद्विभाजक वाली जो रेखा है जाके D से मिलती है, तो इसका मतलब C से हम D को मिला देंगे। तो आपको ध्यान से देखते रहना है। तो यहाँ पर हमें C को D से मिला देना है इस प्रकार, और G को H से मिला देना है। तो जैसा कि आपने देखा, इस प्रश्न में हमें कोई चित्र नहीं दिया गया था और इस प्रश्न की सहायता से हमने चित्र को बना लिया है और ये प्रश्न काफी आसान हो चुका है। और इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए हमने पिछले कई सवालों में आपको बता ही दिया है कि इसमें कुल 4 हेडिंग होती है और चारों हेडिंग आपको भली भांति याद होनी चाहिए। पहली हेडिंग होती है दिया है, दूसरी हेडिंग होती है सिद्ध करना है और तीसरी होती है रचना, चौथी और आखिरी हेडिंग होती है उपपत्ति। तो इन 4 हेडिंग में से हमें सबसे पहले यहाँ पर लिखना है दिया है। तो आइए हम आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि दिया है वाली हेडिंग में हम क्या लिख दें इस पूरे प्रश्न से। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG है, ये हमें दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC, ध्यान से आपको देखते रहना है, समरूप त्रिभुज FEG इस प्रकार है कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के समद्विभाजक हैं। यही हमें दिया है वाली हेडिंग में लिखना है, अर्थात यहां से लेकर यहां तक लिखना है। तो हम लिख देते हैं। तो अगली हेडिंग हम लिखेंगे सिद्ध करना है। तो यहां पर देखिए सिद्ध करना है वाली हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए कुल 3 भाग हैं, तो एक एक भाग को हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे CD/GH बराबर AC/FG। तो ध्यान से देखते रहिएगा, CD/GH बराबर AC/FG। तो इसके बाद हेडिंग होती है रचना। तो रचना वाली हेडिंग हमें लिखना नहीं है। इसके बाद लिखेंगे उपपत्ति। देखिए इस टाइप के प्रश्नों में उपपत्ति सबसे कठिन हेडिंग होती है। तो उपपत्ति की शुरुआत हम करें कहां से, इससे हम घबराएंगे नहीं, इसका हम सामना करेंगे। कैसे करेंगे
यहाँ पर देखिए दिया है कि CD/GH बराबर AC/FG। तो आप ध्यान से फिगर में देखिए कि CD कहाँ है, GH कहाँ है। देखिए CD यहाँ है और GH यहाँ है, और AC/FG कहाँ है, तो AC यहाँ है, FG यहाँ है। तो कुल मिलाकर इन दोनों फिगर के आधे आधे चित्रों की बात की जा रही है। कहने का मतलब इस त्रिभुज को देखिए ध्यान से CDA, और इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए GHF। तो इस आधे त्रिभुज और इस आधे त्रिभुज को हमें समरूप साबित करना है। यदि हम इसको किसी तरह से समरूप साबित कर दें तो हम इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा सकते हैं, जो कि हमें साबित करना है। तो यहां पर हम करेंगे क्या कि यदि इनके दो संगत कोण आपस में बराबर कर दें तो ये समरूप त्रिभुज साबित हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यहां पर आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से देखना है। ये जो बड़ा वाला है ACB कहिए या ABC कहिए, जो भी कहिए, जो बड़े वाले त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, ये समरूप दिया गया है किसके, FGE अर्थात FEG कहिए, जो भी कहिए, ये दोनों बड़े त्रिभुज आपस में समरूप हैं, ऐसा हमें प्रश्न में दिया ही गया है। यहां पर देखिए दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे निश्चित रूप से। तो कहने का मतलब ये जो कोण A है इस कोण F के बराबर होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोण A, ध्यान से आप देखिएगा, कोण A बराबर होगा कोण F। ये क्यों बराबर होगा आगे लिख देंगे, चूंकि हमें दिया गया है, ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे, चूंकि त्रिभुज ABC, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG ये हमें दिया है। तो जब इतनी बात हमको दी गई है तो हम यहां पर नीचे लिख सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG, तो कोण A बराबर कोण F हम लिख सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये कोण इस कोण के संगत था, तो ये कोण C, ध्यान से देखिए, ये जो C है, C कोण G के संगत है, ध्यान से देखिएगा। तो हम लिख सकते हैं कोण C बराबर कोण G, इसलिए कोण C बराबर कोण G। तो जब कोण C कोण G के बराबर है तो कोण C का आधा कोण G के आधे के बराबर होना चाहिए निश्चित रूप से। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, या ध्यान से आप देखते रहिएगा, या 1/2 कोण C बराबर 1/2 कोण G। हमारा कहने का मतलब हमने ऐसा क्यों लिखा, यहां पर हमको दिया गया था कि ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक, और समद्विभाजक का मतलब होता है कि दो समान भागों में बांट देना। तो ये जो रेखा जा रही है, ये वाली रेखा, इस बड़े वाले कोण अर्थात पूरे C कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। कहने का मतलब ये C यदि 60 अंश का होता, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ लीजिए, यदि पूरा C 60 अंश का होता तो ये जो छोटा वाला एक भाग है निश्चित रूप से 30 अंश का होता, और ये जो ये वाला भाग है ये भी 30 अंश का होता। यही है समद्विभाजक का मतलब। तो निश्चित रूप से इसको भी आप समझ गए होंगे, ये भी समद्विभाजक किया गया है। तो यहाँ पर इन दोनों बातों को आप समझ गए हैं। तो ये जो हमने 1/2 कोण C और 1/2 कोण G लिखा है, इस प्रश्न की सहायता से लिखा है। तो 1/2 कोण C को हम क्या लिख सकते हैं, आइए इसमें थोड़ा समझ लीजिए। क्योंकि इधर वाले फिगर की बात की जा रही है, इधर वाले फिगर से कोई मतलब नहीं, और इसमें भी इधर वाले फिगर की बात की जा रही है, तो हम लिख सकते हैं इस 1/2 कोण C को कोण ACD। ध्यान से समझिएगा, समझ में आ गया होगा, कोण ACD लिखेंगे किसको, आधे कोण C को। आधा कोण C इसकी भाषा में, इस वाले त्रिभुज की भाषा में हम लिखेंगे कोण ACD। तो इस बात को हम यहां लिखेंगे, या कोण ACD यह बराबर होगा कोण, और इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में आधे कोण G को हम लिखेंगे FGH, कोण FGH। तो इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहां पर समझने का मतलब ये है कि इस वाले को हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप ध्यान से देखिए। कोण A बराबर F समीकरण 1 हमसे कह रहा है, और कोण ACD बराबर कोण FGH समीकरण 2 हमसे कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पीछे पढ़ ही लिया है कि जब
दो त्रिभुजों के दो संगत कोण आपस में बराबर हो जाएं तो इसका मतलब होता है कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप साबित हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये जो कोण ए है कोण एफ के बराबर साबित हो गया, और जो सी का आधा है अर्थात ये छोटा वाला हिस्सा इस छोटे वाले हिस्से अर्थात जी के आधे के बराबर साबित हो गया है। तो इसका मतलब ये जो सी डी ए है और जी एच एफ है ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप साबित हो चुके हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज कौन सा, एफ जी एच। तो जब त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज एफ जी एच हमने साबित कर लिया है, ध्यान से देखिए ए सी डी एफ जी एच के समरूप साबित हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। और संगत भुजाएं हैं कौन सी, ये देखिए सी डी भुजा जी एच के संगत है और ए सी भुजा एफ जी के संगत है। तो यहां पर हम साबित कर चुके हैं, तो नीचे लिख सकते हैं, बगल में ही लिख देते हैं, इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो सी डी के संगत भुजा जी एच है, तो हमें सिद्ध करना है सी डी बटे जी एच, तो लिख देंगे सी डी बटे जी एच बराबर होना चाहिए किसके, ए सी बटे एफ जी, तो लिख देंगे ए सी अपान एफ जी। तो कुल मिलाकर आपने देखा यहां पर हमने भाग नंबर 1 को भली भांति हल कर लिया है अर्थात सिद्ध कर लिया है। अब हमारा रहा दूसरा भाग, तो दूसरे भाग को हल करने के लिए आइए देखते हैं आगे। तो ये रहा इसका दूसरा भाग, यहां पर हम लिखेंगे सिद्ध करना है वाली हेडिंग में त्रिभुज डीसीबी समरूप त्रिभुज एचजीई। तो फिर वही बात है कि समरूप साबित करने के लिए होता क्या है कि किन्हीं दो संगत कोणों को हम आपस में कर दें बराबर तो वो हो जाएंगे समरूप साबित। तो यहां पर अब बात की गई है किसकी, डीसीबी, इसका मतलब डीसीबी। पहले तो इस वाले त्रिभुज की बात की गई थी इधर वाले की, अब इधर वाले की बात हो रही है। तो इसमें भी इधर वाले की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि एच जी ई यहां पर दिया है एच जी ई। तो आपको ध्यान से देखना है, जो हमें दिया है उसी की सहायता से इसको हम हल कर ले जाएंगे। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी है और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज एफ ई जी है, दोनों आपस में समरूप दिए ही गए हैं। तो हम उसकी सहायता से क्या लिख सकते हैं, कोण बी और कोण ई दोनों संगत हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, ये कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इसी बात को हम यहां पर लिखेंगे कहां, उपपत्ति में। तो उपपत्ति में हम लिखेंगे कोण बी बराबर कोण ई। ध्यान से देखते रहिएगा, कोण बी बराबर कोण ई। तो हमने इस बात को कहां से लिखा, समीकरण 1 है, तो इस बात को हमने लिखा कि जो हमें दिया था त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी। तो आगे लिख देंगे एक ब्रैकेट में, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी ये हमें दिया गया है, इसी की सहायता से हमने ऐसा लिख दिया। अब दूसरी बात क्या है, कोण सी कोण जी के संगत है, तो निश्चित रूप से सी जी के बराबर होगा। तो हम फिर से लिखेंगे, इसलिए कोण सी बराबर कोण जी। तो जब कोण सी कोण जी के बराबर है तो सी का आधा जी के आधे के बराबर होगा। तो यहां पर फिर वही बात लिखेंगे जो आप समझ रहे होंगे, 1/2 कोण सी बराबर होगा 1/2 कोण जी। तो जब आधा कोण सी आधा कोण जी के बराबर है तो आधे कोण सी को हम इस त्रिभुज की भाषा में क्या लिख सकते हैं, इस वाले त्रिभुज अर्थात ये सी डी बी की भाषा में हम लिखेंगे डी सी बी या बी सी डी, जो भी लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर लिख देंगे या कोण बी सी डी बराबर होगा कोण इस वाले फिगर में, इस त्रिभुज की भाषा, इधर वाले त्रिभुज की भाषा में हम क्या लिखेंगे, ई जी एच, कोण ई जी एच। तो इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। तो यहां पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि ये जो त्रिभुज सी डी बी है
और जो GHE है दोनों आपस में समरूप साबित हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किन्हीं दो त्रिभुजों के दो संगत कोण आपस में बराबर हो जाए तो वो समरूप साबित हो जाते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से त्रिभुज DCB जो हमें दिया है DCB समरूप साबित हो गया है किसके? जो हमें सिद्ध करना है HGE, त्रिभुज HGE। तो ये रहा इसका दूसरा भाग और इसकी भी उपपत्ति हो चुकी है। अब बचा है तीसरा भाग, तो आइए हम चलते हैं इसके तीसरे भाग की तरफ। तो ये रहा इसका तीसरा भाग और इसमें दिया है त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। तो इसको हम सिद्ध करना है वाली हेडिंग में ज्यों करते हैं उतार लेंगे। इसके बाद उपपत्ति में हम करेंगे क्या कि जो हमें दिया है उसी की सहायता से इसको हल करेंगे। हमें दिया है कि ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC और ये बड़ा वाला त्रिभुज FGE दोनों आपस में समरूप दिए ही गए हैं। तो समरूप हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहां पर देखिए इस त्रिभुज की बात की जा रही है, इस वाले जो पहले भाग में हमने किया था उसी की बात की जा रही है और इसमें भी इसकी बात की जा रही है, दोनों इधर और इधर की बात की जा रही है। तो कोण A कोण F के संगत है निश्चित रूप से, तो हम कोण A बराबर कोण F लिख सकते हैं क्योंकि ये बड़े वाले त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे कोण A बराबर कोण F, आगे लिखेंगे इसका रीजन लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप दिया गया है किसके? त्रिभुज FEG के, त्रिभुज FEG ऐसा हमको दिया गया है। तो चूंकि जब ये दिया गया है तो हम लिख सकते हैं इसलिए, किस लिए? इसलिए कोण C कोण G के बराबर होगा। तो कोण C बराबर कोण G, जब कोण C कोण G के बराबर है तो इसका आधा इसके आधे के बराबर होगा। तो लिख देंगे या 1/2 कोण C बराबर 1/2 कोण G। तो कोण C का आधा को हम दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं इस फिगर के लिए, अर्थात इस त्रिभुज CDA के लिए? तो हम लिख सकते हैं कोण ACD। ध्यान से आप देखिए, कोण ACD कहिए या DCA कहिए, दोनों बात एक ही है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोण ACD बराबर होगा कोण, अब आधे कोण G को, कोण G का आधा इस त्रिभुज में दूसरी भाषा में हम क्या लिख सकते हैं कि FGH। ध्यान से देखिए, कोण FGH ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसे हम समीकरण 2 कहेंगे और ये जो पहले था इसे हम समीकरण 1 कहेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप ध्यान से देखिए, एक कोण के संगत, दूसरा कोण दूसरे कोण के संगत पाया गया किस में? इस त्रिभुज ACD और त्रिभुज FGH में। तो इससे स्पष्ट है कि जब दो संगत कोण के बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप साबित हो जाते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। ये रहा इसका तीसरा भाग और इसकी भी उत्पत्ति हो चुकी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 भाग थे और तीनों भाग को हमने भली भांति हल कर लिया है और आप निश्चित रूप से समझ भी गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।